हेलो बच्चों, तो हम आज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कंपेयर द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद द सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन पैटर्न, पॉइंटिंग आउट थ्री डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स। तो इनके बीच में थोड़े डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हमें नोट डाउन करना है। क्लियर है? और ये दोनों ग्राफ को कंपेयर करना है। तो यहाँ पर की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन, कि इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन क्या है, कैसे होता है, एंड क्या क्या उनमें हम बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज जो हम डिराइव करते हैं, जैसे स्लिट विड्थ इंटरफेरेंस के लिए, डाइफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला डी साइन थीटा एंड लैम्डा वाला। तो ये सब कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ये याद रहेगा तो हम ये डिस्टिंग्विशिंग इजीली कर सकते हैं। तो पहले हम इंटरफेरेंस पैटर्न डिराइव ग्राफ प्लॉट करते हैं। इंटरफेरेंस पैटर्न, तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो हमेशा वो इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन होता है। तो अगर ये मेरा सेंट्रल पॉइंट है इंटरफेरेंस में, एंड ये इंक्रीजिंग इन वाई डायरेक्शन है, एंड ये इंटेंसिटी है, तो हमें पता है कि इंटरफेरेंस में कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। इंटेंसिटी में इंटरफेरेंस में कुछ इस तरह से आता है विथ आई मैक्स, कोई वैल्यू आई मैक्स होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव होता है। यहाँ पर इंटेंसिटी सभी मैक्सिमा का सेम होता है। क्लियर है? और ये का विड्थ भी सेम होता है। क्लियर है? बट अगर हम डायफ्रैक्शन की तरफ जाए, डायफ्रैक्शन पैटर्न, ये भी इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस ऑन द स्क्रीन ही प्लॉट करेगा। डायफ्रैक्शन में क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, एंड एज वी मूव अवे जो इंटेंसिटी है वो भी ड्रॉप होता है, और ये जो इंटेंसिटी विड्थ है वो भी कम होते रहता है। ये y हो गया, ये इंटेंसिटी हो गया, ये आई मैक्स है। क्लियर है? तो अगर आप दोनों ग्राफ को देखोगे तो ये आप लोग बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स लिख सकते हैं। जैसे अगर हम डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स लिखें, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, तो पहला पॉइंट तो ये है, द फ्रिंज विड्थ इज कांस्टेंट। यहां पर द फ्रिंज विड्थ कीप्स ऑन डिक्रीजिंग as we increase order, is constant as we increase the order। सेकेंड हो गया, the intensity of the bright fringe is constant throughout। The intensity of the bright fringe
decreases as we increase order. Or third point, the dark fringe is completely dark and bright fringe is completely bright. मतलब डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज एकदम डिस्टिंग्विशिंगली देख सकते हैं, मतलब वी कैन डिस्टिंग्विश इजीली. The dark fringe is not completely dark, hence difficult to distinguish. क्लियर है? तो यहाँ पर बहुत अलग अलग डिस्टिंग्विशिंग आपको फैक्टर्स देखने मिल जाते हैं, बट ये तीन जो है एकदम सिंपल है, बेसिक है. अगर आप लोग ग्राफ याद रखेंगे तो आपको ये सब अपने आप से याद रह जाएगा. तो आई होप आपको ये डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर्स और ये ग्राफ याद रहेगा. थैंक यू.